नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। मैं हिमांशु, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। संविधान के आर्टिकल नंबर 300 आर्टिकल जो हमारा है, हमने 1 से शुरू किया था, 300 तक आ गए और ढेरों आर्टिकल यहां पर हम लोग कर चुके हैं। और इस आर्टिकल में भी हम बात करेंगे स्वीट्स एंड प्रोसीडिंग के बारे में। वाद और संविदाएं, उनकी क्या कार्यवाहियां होंगी, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। आइएगा, पूरा डिटेल में आर्टिकल है, बहुत बड़ा आर्टिकल है। वाद और कार्यवाहियां क्या कह रहे हैं? भारत सरकार भारत संघ के नाम से वाद ला सकेगी। कोई केस आएगा, मोदी जी कैसे लाएंगे? संघ के नाम से। कोर्ट में कोई केस होगा सरकार के खिलाफ, तो मोदी जी के खिलाफ नहीं, भारत संघ के खिलाफ। आपने नाम सुना होगा केशवानंद भारती बनाम भारत संघ। या उस पर वाद लाया जा सकेगा किसी राज्य की सरकार या राज्य सरकार के नाम। जैसे आपने सुना होगा केशवानंद भारती वर्सेज केरल सरकार, जैसे अरुणा रामचंद्र सानबाग पंजाब सरकार, ज्ञान कौर बराब पंजाब सरकार। ये उस राज्य के नाम की सरकार के साथ जोड़ा जाएगा। किसी राज्य की सरकार उस राज्य के नाम से बिहार सरकार का केस, राजस्थान सरकार का केस ला सकेगी। उस पर वाद लाया जा सकेगा और उपबंध के अधीन रहते हुए जो इस संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति के आधार पर अधिनियमित है। इस संविधान में जो पावर दी गई उसके हिसाब से केस लाया जा सकता है। संसद के या ऐसे किसी राज्य के विधानमंडल के अधिनियम द्वारा किए जाएं अपने अपने कार्यकलाप के संबंध में उसी प्रकार नियम ला सकेंगी जैसे ऊपर बताया गया। और बात क्लियर की गई थोड़ी सी यहां पर, या उन पर उसी प्रकार केस वाद लाया जा सकेगा जिस प्रकार यदि यह संविधान अधिनियमित नहीं किया गया होता। तो अगर यह संविधान नहीं लाया गया होता तो जिस तरह से आप कोर्ट में केस करते उसी तरह से आप केस कर सकते हैं। भारत डोमिनियन और तत्स्थानीय प्रांत, तत्स्थानीय देशी राज्य वाद ला सकते थे। पहले की बात थी, अब तो देशी रियासतें बची नहीं, लेकिन जब देशी रियासतें थी तो वह भी केस ला सकती थी और उन पर वाद लाया जा सकता था, उनके खिलाफ केस किया जा सकता था। यदि इस संविधान के प्रारंभ पर कोई ऐसा विधिक कार्यवाही लंबित है जिसमें भारत डोमिनियन या पक्षकार है, तो वह उन कार्यवाहियों में डोमिनियन के स्थान पर भारत संघ प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। अगर कोई केस भारत डोमिनियन के खिलाफ चल रहा है तो बहुत पहले चल रहा होगा, मान लीजिएगा 1946 में कोई केस चल रहा है, तो उसकी सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, जब जिसे संघीय न्यायालय कहते हैं। धीरे धीरे सुनवाई चल रही और कुछ दिन के बाद भारत आजाद हो गया, संविधान लागू हो गया। अब भारत डोमिनियन का नाम बदल के भारत देश हो गया, तो भारत गणराज्य जो नाम हुआ, तो अब वह डोमिनियन की जगह भारत शब्द का प्रयोग रहेगा और वो केस आगे कंटिन्यू चलता रहेगा, उसको रोकना नहीं है। और दूसरी बात, कोई ऐसी विधिक कार्यवाही लंबित है जिनमें कोई प्रांत या कोई देशी राज्य पक्षकार है, तो उन कार्यवाहियों में उस प्रांत या देशी राज्य के स्थान पर तत्स्थानीय राज्य प्रतिस्थापित किया जाएगा। वही देशी स्थान जो, जैसे मान लीजिएगा कुर्ग, कछार, केरल, अजमेर, जयपुर, गायकवाड़, सिंधिया, ये जो भी राज्य थे, देशी रियासत थे, ये सभी देशी रियासत जिस तरह से जुड़े थे, इनके खिलाफ केस लाए जा सकते हैं। और अगर पहले से इनके खिलाफ कोई केस चल रहा था तो आजादी के बाद भी वह केस आगे कंटिन्यू उसी प्रकार से चलता रहेगा, बस नाम बदल जाएगा, भारत संघ हो जाएगा और कुछ खास नहीं। मिलते हैं कल संविधान के आर्टिकल नंबर 301 के साथ, भूलिएगा मत। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार आर्टिकल है। मुझे दीजिएगा इजाजत। जय हिंद, जय भारत।